ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 10th है AWS में। आज जो हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है S3। सबसे पहले S3 का फुल फॉर्म क्या होता है? S3 का फुल फॉर्म होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस। सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। या जब आप IT इंडस्ट्री में एज अ क्लाउड इंजीनियर आओगे ना, तो सबसे ज़्यादा इस पर काम होता है। IT इंडस्ट्री में S3 पे सबसे ज़्यादा काम होता है। ये होता क्या है ये बता देता हूँ। मैंने आपको पहले एक चीज़ पढ़ाई थी, स्टोरेज पढ़ाया था। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टोरेज हमारे दो टाइप के होते हैं। एक था ब्लॉक लेबल और एक था हमारा ऑब्जेक्ट लेबल। एक था ब्लॉक लेबल, एक था ऑब्जेक्ट लेबल। मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया था कि इसमें आता था EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। मैंने आपको इलास्टिक फाइल सिस्टम पढ़ाया था एंड आई हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द ईफेमरल। ये तीन मैंने आपको पढ़ा दिए थे। मैंने आपको उस टाइम कहा था कि इसमें आता है जी S3, और ये मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। तो आज का वही टाइम है, आज मैं यही आपको पढ़ाऊँगा S3। ठीक है, तो सबसे पहले S3 का काम क्या होता है? अगर मैं आऊँ तो S3 पे सबसे अधिक काम होता क्यों है? अंतर क्या होता है? अगर मैं इस पर आऊँ EBS, EFS और ईफेमरल, तो अगर मैं ब्लॉक पर आऊँ, ब्लॉक लेवल पर, तो इनमें एक कमी थी। क्या कमी थी? कि अगर आपको स्टोरेज में डेटा अगर सेव करना है तो पहले आपको उसे किसी इंस्टांस के साथ अटैच करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा फीस या चार्जेस ऑफ द इंस्टांस। फर्स्ट थिंग। आफ्टर थिंग, आपको उसे फॉर्मेट करना पड़ रहा था किसी से भी, तभी उसमें सेव हो पा रहा था। यही काम था ना। लेकिन अगर मैं इस पर आऊँ ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो इट इज़ सेम एज अ गूगल ड्राइव। जो आपका गूगल ड्राइव होता है उसमें सीधे सीधे आपका अपलोड होना शुरू हो जाता है। मतलब कि इसमें भी आपको नो इंस्टांस, नो फॉर्मेटिंग, सीधे आपका डेटा आपके पर्सनल सिस्टम से, पर्सनल ऑफिस से, पर्सनल सर्वर से सीधे आपके क्लाउड में आकर सेव हो रहा है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं होगा। अगर मैं कंपेयर करूं इसके चार्जेस की, तो कंपेयर टू इनके चार्जेस से ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। इसीलिए IT इंडस्ट्री में इस पे काम होता है। आपके ऑफिसेज में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं और किसी भी कंपनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका डेटा। अब वो डेटा आपका अगर वो क्लाउड में सेव करना है, और जो आपका डेटा है उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ अधिक इम्पॉर्टेंट है, कुछ कम इम्पॉर्टेंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट तो है नहीं। अब आपको उसे सेव करना लेकिन वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपके ऑफिस पे आऊँ, आपके ऑफिस में एक चीज़ होती है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट की अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जाम्पल ये है सितंबर। तो सितंबर की जो अटेंडेंस शीट है वो अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के आधार पे HR मेक द सैलरी। लेकिन अगर मैं आऊँ अगस्त पे, अगस्त की भी अटेंडेंस शीट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका CL वगैरह पेंडिंग होगा तो वो उसी से शो होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे करूं बात 2022 की अटेंडेंस शीट, वो हालांकि HR के लिए अभी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कंपनी के लिए तो है ना, आज नहीं तो कल होगा। तो ये आपके डेटा की अलग अलग कैटेगरीज हो गई। तो S3 में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको मैंने अलग टाइप में सेव किया, कम इम्पॉर्टेंट को अलग टाइप में, और जो सबसे कम है उनको मैंने अलग टाइप। किस आधार पर? चार्जेस के आधार पर। अगर मैं इसको सबसे सस्ते में भी सेव कर सकता हूँ, यू कांट बिलीव दैट कि अगर आपका 500 TB का डेटा है, 500 TB, तो वो अगर आपने इस कैटेगरी में अपलोड किया तो शायद आपको 1000 ही आपका पे होगा पर मंथ, अधिक से अधिक। तो आप देख सकते हो कि ये कितना सस्ता है। तो कंपनियों में S3 पे काम एक्चुअली में आपका डेटा इसमें स्टोर होता है, आपका बैकअप होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में जब कल को आप क्लाउड इंजीनियर होंगे तो आपको इसमें अपना डेटा, यू कैन टेक द बैकअप्स, ये आपको काम करना पड़ेगा। तो ऑफिस में सबसे अधिक S3 पे ही काम होता है इन द केस ऑफ स्टोरेज। इतनी बात अंडरस्टैंड हुई?
तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया S3 होता क्या है, ये तो मैंने बस अभी आपको इंट्रो दिया है, S3 स्टोरेज है क्या, तो आप बताएंगे इट इज़ अ ऑब्जेक्ट लेबल स्टोरेज, ठीक है, विच सेव डेटा बैकअप, ठीक है, आर्काइविंग, मतलब जो भी आपका पुराना डेटा है वो सब इसी के अंदर सेव होता है। सर्वर के अलग अलग टाइप्स के लॉग्स होते हैं, उनके ऊपर काम, तो ये सब कुछ इसके अंदर ही सेव होता है, आर्काइविंग, ठीक है, बात अंडरस्टैंड हुई। इंटरव्यू में एक चीज़ पूछते हैं कि S3 में डेटा किस फॉर्म में सेव होता है, तो वो होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए, जब आप S3 पढ़ोगे तो S3 में एक टॉपिक आता है S3 टर्मिनोलॉजी सॉरी। S3 में कुछ शब्द आपको अगेन आएंगे। एक होता है बकेट, ये सबसे अधिक आएगा। देखो जी, S3 एक सर्विस है और ये जो है ना, ये इसके अंदर का पार्ट है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इधर जब आप अपने अकाउंट में आते हो तो भैया जो EC2 है ना, EC2 ये एक सर्विस है, EC2 इज़ अ सर्विस, और EC2 के अंदर ये जो पार्ट्स है ना, ये इसकी सब सर्विसेज हैं। ऐसे ही S3 आपकी सर्विस है और उसके अंदर का पार्ट होता है आपका बकेट। तो इंटरव्यू में एक सवाल अधिकतर पूछते हैं कि S3 किस टाइप की सर्विस है, तो मैं लिख देता हूँ गाइस, इट इज़ अ ग्लोबल सर्विस, मतलब ये आप किसी भी कंट्री में होगी या आपको असाइन होगी, इट इज़ अ ग्लोबल सर्विस, ठीक। बात आती है आपके बकेट की, तो बकेट आपका एक कंटेनर है, डेटा इसी के अंदर सेव होता है, डेटा एक्चुअली में इसी के अंदर, तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ आ एम्प्टी कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पर इन विच वी अपलोड द डेटा, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आपका बकेट होता है, इसमें यू हैव टू असाइन अ नेम, और ये आपका सबसे अलग होना चाहिए। आप लोगों की जो ईमेल आईडी होती है वो पूरे वर्ल्ड में इकलौती है ना, इसमें भी ये इकलौती होनी चाहिए इसका नाम, ठीक है। वी हैव टू गिव यूनिक नेम इन ऑल अक्रॉस AWS अकाउंट। AWS में जितने भी अकाउंट हैं आपके, हज़ारों, बहुत सारे अकाउंट होंगे, सभी अकाउंट में इसका नाम एकदम इकलौता होना चाहिए। बात अंडरस्टैंड हुई। अब इसमें एक बहुत सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग वाली चीज़ होती है, वो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि जो आपका बकेट है वो किस टाइप की सर्विस है। ये तो आपका ग्लोबल हो गया, और ये होता है इट इज़ आ रीजनल सर्विस, रीजनल। इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो लोग हमेशा इसको दे सेड कि ये आपका ग्लोबल है, नहीं, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। S3 ग्लोबल है, S3 के अंदर जो आपका बकेट है वो आपका रीजनल है, ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इतना मैंने आपको बता दिया इंटरव्यू। और सवाल आता है कि आपका एक अकाउंट है, तो एक अकाउंट में कितनी बकेट आप क्रिएट कर सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ, वी मेक बाय डिफ़ॉल्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो 100 बकेट, आप 100 बकेट बना सकते हो, बट ये 1000 तक एक्सटेंड हो सकती हैं। इफ़ यू टॉक विद द कस्टमर केयर, तो ये 1000 तक आपकी कस्टमर, तो मैं लिख देता हूँ, बट वी कैन एक्सटेंड 1000। एक सेकेंड, समवन वांट टू ज्वाइन अस। 1000, एक्सटेंड 1000, ठीक है। सवाल आता है कि इसका साइज कितना होता है, जो बकेट होता है इसका साइज कितना, अनलिमिटेड होता है,
बकेट का साइज आपका अनलिमिटेड है, इसमें आप कितना भी डेटा अपलोड कर लो। एक अभी आपकी एक की हो रही है बात, ये एक बकेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इट्स साइज इज अनलिमिटेड। वो आता हूँ, हाँ बताता हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा अभी। ये तो अंडरस्टैंड हो गया बकेट। इधर एक शब्द और भी आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? जो डेटा आपका अपलोड हो रहा है, कोई फाइल, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर, एनी, पूरा ओवर्स की इमेज, कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट। जो डेटा आपका अपलोड होता है उसको मैंने ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ वी अपलोड द डेटा, वी अपलोड द डेटा इन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, एंड इट इज कॉल्ड, सॉरी, वी डेटा इन बकेट, bucket, and it is called object, and it is called object। सही है। सवाल आता है कि एक ऑब्जेक्ट का साइज कितना हो सकता है, इसमें भी सबसे अधिक कंफ्यूजन होती है। अब बात ध्यान रखना, ये आपका अनलिमिटेड है, लेकिन अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट, अगर आपने कोई फाइल, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर, कुछ भी ओवर्स की इमेज आपने किया है, उसका साइज कितना हो सकता है? 5 TB एक ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख देता हूं एक ईच ऑब्जेक्ट मैक्सिमम साइज इज 5 TB। तो ऐसे आप 5 TB के आप इधर बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपलोड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है जी। और दो सेम नेम के ऑब्जेक्ट वी कांट अपलोड, ठीक है, टू सेम नेम ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट अपलोड, ठीक है, आपको वो चेंज करना पड़ेगा नाम, ठीक है। तो अंडरस्टैंड हुआ ना। तो ये दो चीज़ें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, S3 आपका ग्लोबल सर्विस है और ये बकेट आपका रीजनल होता है। पहली चीज़, इसमें सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं। सेकंड इज इसका साइज अनलिमिटेड है, इसका साइज आपका 5 TB होता है, एक का बता रहा हूँ मैं आपको, सही है, बात अंडरस्टैंड हुई। चलो जी, अब मैं आपके प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा कि लैब 1, ठीक है, लैब 1 में पढ़ाऊँगा मेक डिलीट, ठीक है, कॉपी पेस्ट कैसे होगा, कट पेस्ट कैसे होगा, जो आपका डेटा है, अपलोड कैसे होगा, अपलोड, डाउनलोड कैसे होगा, ये सब मैं आपको एक साथ पढ़ा देता हूँ, ठीक है, डाउनलोड, ठीक है। चलिए इन S3, सही है। तो सबसे पहले आप ऐसे आ जाओ, आ गए जी, ये मेरा अकाउंट है, आप देख सकते हो। इफ़ आई सर्च हियर S3, तो S3 में मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, तो आप खुद देख सकते हो जिस सर्विस के ऊपर ऐसे आ रहा है ग्लोबल, ये हमेशा आपकी ग्लोबल सर्विस है। इंटरव्यू में सर्विस की कैटेगरी हमेशा पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल है, ये मेरा पहले से कुछ होगा, मैं बना रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू मेक द S3 बकेट। तो आप इसमें आ जाओ। अब इधर आई जस्ट गिव द नेम, हमने कहा जाकर कि ठीक है क्या नाम होगा, हमने कहा इंडिया। चलो जी, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आपका एक रीजनल सर्विस होता है, ये कहाँ पर क्रिएटेड हो, आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शंस आपको ऑप्शन हो रहे हैं, कुछ हाईलाइटेड आपके हैं नहीं क्योंकि आपका अकाउंट है फ्री वाला, ठीक है, अकाउंट आपका फ्री वाला है। तो मैं इधर आ जाता हूँ, चलिए मैं अभी इसी में आता हूँ, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी पहले से कोई बकेट है, उसमें अगर आपने कुछ पॉलिसीज़ वगैरह अप्लाई की हुई हैं और भैया वो पॉलिसी इसके ऊपर भी अप्लाइड हो जाए, इट मीन्स इधर से इधर कॉपी पेस्ट हो जाए, तो आप इधर से उसे चूज़ कर सकते हो। अभी तो हमारे पास में ऐसा कुछ है नहीं। ACL ये होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है ये, ठीक है। ये अभी हमारा ये अभी ऑफ है। इसका क्या काम होता है कि जो आपका डेटा है उसके ऊपर आपका कंट्रोल कैसा होगा। तो चलिए मैं अभी ऐसे ही आ जाता हूँ, अभी मैंने कुछ भी चेंजेस किया नहीं। अगले पे आ जाते हैं। अगला एक ऑप्शन है, जो आपका डेटा है
क्या ये सबको एक्सेस हो पाए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मतलब कि पब्लिक? हमने कहा नहीं, मतलब कि जो अभी आपका डेटा होगा वो अभी आपका प्राइवेट है। अगर आपका डेटा प्राइवेट होता है तो आप अपने अकाउंट के अलावा उसे कहीं और से वो आपको एक्सेस होगा नहीं। ठीक है, चलिए मैं अभी ऐसे ही आता हूँ, अभी मैंने कुछ भी ऐसा चेंजेस किया नहीं है। इसके अलावा इस ऑप्शन पे मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बस अभी आप ऐसे आ जाओ तो आप देख सकते हो। अब एक प्रॉब्लम अभी आपको आएगी, हमने आपको पढ़ाया था यू हैव टू गिव द यूनिक नेम, और ये तो काफ़ी आपका कॉमन सा नाम होगा। तो अगर मैं ट्राई भी करूं तो ये अभी आपका क्रिएट ही नहीं होगा। इसने क्या कहा कि भैया ये वाला पहले से असाइन है नाम, कुछ और दीजिए नाम। मैंने कहा ठीक है जी, तो मैंने क्या नाम दे दिया, एग्जाम्पल मैंने दे दिया HCL नोएडा एग्जाम्पल 1। शायद ऐसा ना हो सकता है, लेकिन ट्राई है नहीं तो आपका हो गया। ठीक है ना, चलो अब आप देख सकते हो ये आपका एक क्रिएट हुआ है और ये इधर बन रखा है, और ये आपका पब्लिक अभी आपका है नहीं। किस टाइम पर हुआ है, ये रहा। ये बात अंडरस्टैंड हुई। चलो अब की बार मैं फिर से आ जाता हूँ, एक और बनाऊंगा। इस बार मैंने टाइप किया HCL नोएडा 2। ठीक है, और इस बार मैं अलग आ जाता हूँ, कुछ भी हो सकता है। कि मैं इस बार आ जाता हूँ, इसमें ओहायो में आ जाता हूँ। चलो एक तो हमारा इंडिया में है, एक हमारा ओहायो में बना लिया। चलिए जी, इस बार मैंने इसको चेंज किया। मैंने कहा कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, इसका इफेक्ट क्या क्या होगा मैं सब अभी आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद ये सबको पब्लिकली एक्सेस भी हो, तो मैंने इधर किया पब्लिक एक्सेस में आ जाते हैं, और आई एक्नॉलेजमेंट ये कर दिया। सही है। इसके अलावा मैं सिंपल आ जाता हूँ बकेट। तो आप देख सकते हो अभी हमारे पास ये दो हो चुकी हैं, एक प्राइवेट है और एक आपकी पब्लिक है। ये देखिए, एक हमारी ओहायो में है, एक हमारी एशिया पैसिफिक मुंबई में है। अंडरस्टैंड ना। चलो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये कैसे आपकी क्रिएट होती है। सवाल आता है कि अगर हमें इसे हटाना हुआ तो आप एक बात समझिए, ये अभी खाली है, इसके अंदर अभी आपका कुछ है तो नहीं। तो बस आपने इसको ऐसे चूज़ किया, आपने ऐसे किया, और जस्ट गिव द, इसका क्या नाम है, HCL नोएडा 1। तो आप देखेंगे नोएडा ना, तो ये अभी आपका इरेज हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अगेन बनाना है तो फिर बना लो, जाकर लो। मैंने कहा जाकर कि ठीक है HCL नोएडा 3, ये नाम दे दें। 1 अभी कुछ टाइम के आफ्टर होगा। अगर मैं चाहूँ भी तो ना, ये अभी अभी आपने हटाया है तो फिर अभी तो एंट्री अभी आपके क्लाउड में कुछ टाइम तक तो होती है, इसलिए नहीं बनाएगा। लेकिन अगर मैं ट्राई करना चाहूँ AP साउथ 1, ये रहा। देखिए जी, मैं सिंपल आ जाता हूँ और जस्ट क्रिएट बकेट हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम तक वो नहीं बना सकता, कुछ सेकंड तक। तो आप देख सकते हो अगेन मैंने बना दिया। तो मैंने आपको सिखाया कि इसे हटाते कैसे एंड हाउ टू मेक इट। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि इसमें डेटा अपलोड कैसे होता है। ये हमारा पर्सनल सिस्टम है, आपके ऑफिस में कुछ भी हो सकता है आपका सर। हाँ जी, एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी। हाँ जी अनुज बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमारी बकेट है उसका नेम जो होता है वो जिस जोन में हम बना रहे हैं उसी में सेम नहीं होना चाहिए या ग्लोबली सेम नहीं होना ये चाहिए? आपका कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट है ना। तो मतलब अभी आएंगे ना कि इसके ऊपर कुछ भी अपलोड हो सकता है, अभी अभी आपका होगा। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको अगला प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ कि आपके पर्सनल सिस्टम से आपका डेटा कैसे अपलोड होगा। बहुत आसान है, सिंपल। आप इसके अंदर आ जाओ। ऐसे अभी अपन ने SCL नोएडा वन बना दिया, तो अब कोई दूसरा इस नाम को बनाएगा नहीं तो नहीं बना बनेगा सकता, जब अब तक नहीं वो बना। टर्मिनेट नहीं करेगा। एग्जैक्टली ठीक है, अपलोड ऑप्शन पे आ जाइए, बहुत आसान है। बताइए, आपका पूरा फोल्डर अपलोड हो सकता है या पूरी फाइल, लेकिन एक प्रॉब्लम है, 160 GB तक तो ऐसे अपलोड हो जाएगा, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डेटा 160 GB से बड़ा है तो फिर आप CLI पर आओ। Amazon AWS CLI हमने आपको पढ़ाया था ना, ये कुछ और भी आपके वेज होते हैं। ठीक है, इनसे आपका हो सकता है, लेकिन अभी तो हमारा बहुत बहुत स्मॉल होगा। पूरा फोल्डर अगर अपलोड हो तो आप इधर आ जाओ, अगर कुछ फाइल्स हैं तो आप इधर आ जाओ। अगेन अंडरस्टैंड, कुछ भी अपलोड हो सकता है, कुछ भी।
चलिए मैंने कहा कि मेरी ये एक फाइल है और ये क्लास 1 है, चलो जी अपलोड हो जाएगा, ये इसका साइज हो गया, अपलोड हो जाए, हमने कहा जी। तो ये मेरा डेटा मेरे पर्सनल सिस्टम से इधर आकर अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हो। ये देखिए मैं इसके अंदर हूँ एज नोएडा और ये मेरी फाइल है, सही है। अगर मुझे इस वाली फाइल को अगर एग्जाम्पल ये जो आपका डेटा है ये आपके पर्सनल सिस्टम से अगर आपका इरेज हो जाए तो मैं क्लाउड से कैसे अपने पर्सनल सिस्टम मतलब हाउ आई कैन डाउनलोड, बहुत आसान है, सिंपल ऐसे आ जाना और डाउनलोड, लो हो गया, आ गई फाइल आसानी से। सेम एज अ गूगल ड्राइव, सेम टू सेम तो है बिल्कुल, कुछ अलग तो नहीं, कुछ खास। चलो जी मैंने इतना आपको बता दिया। सवाल आता है कि चलिए ठीक है एक और अपलोड हो जाए, ठीक है जी ये लीजिए, तो मैंने कहा जी क्लास 2 भी मेरी अपलोड हो जाए, ठीक है जी, ये देखिए 2 हो गई। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेटा कॉपी पेस्ट कैसे होता है। सवाल आता है कि ये तो अलग है रीजन और जी इसका अलग है, क्या ये हो जाएंगे? हाँ जी हो जाएंगे, चाहे ये सेम में हो चाहे ये अलग अलग में हो, सब में हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा आपका क्या है, ये वाली फाइल एक्शन में आ जाना कॉपी, ये कॉपी हो जाए, कहाँ पर हो जाए ये बताइए। तो वो कहाँ पर क्रिकेट है, हमने कहा जी वो आपकी इधर है, कहाँ पर है जी ये वाली, आपने इसको चूज किया और सिंपल आपने क्या किया कॉपी। तो आप देख सकते हो डेटा आपका कुछ सेकंड्स में कॉपी हो चुका है। अब अगर मैं आपको प्रूफ दिखा दूं तो आप प्रूफ देख सकते हो, ये देखो आ गया, सही है। कट पेस्ट अगर हो जाए तो सॉरी तो कट पेस्ट भी हो जाएगा, कैसे, ये वाली फाइल इधर से कट होकर उसमें पेस्ट हो जाए, बहुत आसान है, सिंपल ऐसे आ जाना और ये एक्शन और ये अब आपको आना पड़ेगा मूव में, इसका अर्थ होता है कट पेस्ट। चलिए मैं ऐसे आ गया और इधर मैंने कहा, इसने आपसे पूछा कि बताइए कहाँ पर ये पेस्ट होगा, तो आप ऐसे आकर कुछ भी अपना चूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए सर लार्ज फाइल्स में टाइम नहीं लगता होगा हाँ वो कॉपी टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आपके डेटा का साइज़ क्या है उसके हिसाब से इट विल टेक टाइम। सेम आपका अपलोडिंग में भी सीन होगा, डाउनलोडिंग में भी सेम सीन होगा। तो अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं कि क्या ये कट पेस्ट हुआ है, तो आप देख सकते हो ये इधर से कट हुआ और इधर आकर ये पेस्ट हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। सवाल आता है कि कोई फाइल अगर हमें इधर से हटानी है तो आप एक बात समझिए, AWS ने साफ साफ कहा हुआ है कि इस वाली फाइल को जो अभी आपने अपलोड की थी, अगर आपने इसको इधर से डिलीट किया तो ये हमेशा के लिए मेरे अकाउंट से हट जाएगा। मतलब अगर आपसे गलती से भी कोई डेटा अगर आपका इरेज हो गया हमारे अकाउंट से, तो फिर वो आपका हमेशा के लिए इरेज हो जाएगा। तो आप देख सकते, देखिए इसमें आ भी रहा ऑप्शन परमानेंटली, आपने पेस्ट किया, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बता दी। सर इसमें बैकअप का ऑप्शन कोई बैकअप अभी आएंगे सब आते हैं। पेस्ट में तो ये होता है ना, जहाँ से कट के मालूम हट ही जाएगा, यहाँ से हटा ही नहीं, यहाँ से हमें डिलीट करना पड़ेगा। अभी हम लोग फर्स्ट पर है ना, ये देखो फर्स्ट पर है अभी तुम लोग, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी फाइल थी अब वो मैंने इरेज कर दी। सवाल ये आता है कि सर अगर गलती से हमसे अगर हमारा कुछ भी ऐसे इरेज हो गया था तो फिर इसके लिए अब अगला प्रैक्टिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें लैब 2, इतना सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। अगले में आ जाते हैं। अगला एक ऑप्शन होता है इधर जी आपका वर्जनिंग, ये आपका ऑफ होता है। अगर ये ऑफ है तो अगर आपने किसी डेटा को हटा दिया तो वो आपका हमेशा के लिए इरेज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसे ऑन किया, कोई डेटा अगर हमसे गलती से इरेज हो गया है तो उसकी एक कॉपी इसके पास हमेशा आ जाएगी। लेकिन थिंग इज दैट इसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। क्यों एक्स्ट्रा चार्ज होगा? क्योंकि भैया अगर आपकी फाइल 1 GB की है, एग्जाम्पल 1 मिनट, अगर आपकी फाइल 1 GB की है तो इसने इसकी एक कॉपी भी तो अपने अंदर सेव की ना 1 GB। तो अब जो आपका पेमेंट होगा वो 2 GB के हिसाब से होगा। एक अगर आपने हटा भी दी तब भी आपको एक हमेशा असाइन होगी। कैसे होगा बता देता हूँ। देखिए जी इधर आ जाते हैं।
ये आपकी पहले से है और इसमें जो वर्जनिंग था वो अभी आपका ऑफ था। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अगर ये पहले से है और इसमें ये अभी आपका ऑफ होता है, अगर इसमें ये ऑफ है तो ये ऑन कैसे होगा, तो आप ऐसे आ जाओ। एग्जाम्पल, आपको प्रॉपर्टीज़ में आना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, बकेट वर्जनिंग आ रहा है सामने, ये अभी आपका बंद है, आपने इसको ऐसे इनेबल किया। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जब आप इसमें आओगे तो इधर ना ये इनेबल होते ही ना एक ऑप्शन इधर आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा है, अभी आ जाएगा। कैसा होता है ऑप्शन, ये देखिए जी, मैंने इसको ऐसे किया और सिंपल आकर मैंने कहा भैया लो इनेबल हो जाए। हाँ जी, हो गया इनेबल। देख लीजिए इनेबल हो चुका है, आप देख सकते हो इधर। ठीक है, जब ये इनेबल हो गया तो आप फिर ऐसे आ जाओ, तो अब आप देख सकते हो इधर एक ऑप्शन आपको शो होने लग गया। अंडरस्टैंड ना। अब मैं इसमें पहले से, अब इसमें अगर मैं किसी भी फाइल को हमने ऐसे अपलोड किया, एग्जांपल ये मेरी क्लास नंबर 3 है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मैंने अपलोड किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसकी वर्जनिंग हो चुकी है। अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं, ये देखिए शो वर्जन। तो अगर आपका डेटा है तो वो अभी भी आपको ऐसे ही शो हो रहा है, लेकिन अगर मुझसे गलती से ये वाली फाइल अगर ये मुझसे ऐसे इरेज हो जाए, एग्जाम्पल, तो पहले कुछ और आ रहा था, अब आ रहा है यू हैव टू टाइप ओनली द डिलीट, पहले कुछ और टाइप हो रहा था, परमानेंट डिलीट। यस, ठीक है, मैंने ये कर दिया, देखो जी। अब अगर ये मुझसे हट चुका है, आप देख सकते हैं ये मुझसे इरेज हो चुका है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो हमने क्या किया, आप शो वर्जन पे आ जाओ। देखो, अगर कोई फाइल आपकी इरेज होगी तो पहले ये सिर्फ एक ही शो हो रहा था, अब ये आपको 2 शो हो रहे हैं, क्योंकि इसने क्या कहा कि भैया कि इस वाली फाइल को अभी आपने हटा दिया, अब ये वाली ओरिजिनल फाइल है आपकी। तो आपको क्या करना होगा कि ये वाली फाइल फिर से हमें अगर असाइन हो जाए तो यू हैव टू डाउनलोड इट फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर से अगेन अपलोड, ऐसे करना पड़ेगा। देखिए आगे मेरे पास फाइल, मैं फिर से अपने अपलोड ऑप्शन पे आऊँगा, मैंने ऐड फाइल्स किया, आप देख सकते हो ये वाली मेरी फाइल थी, मैंने अपलोड कर दी जाकर और अपलोड हो गई, ऐसे काम हो। बात अंडरस्टैंड हुई, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपका डेटा कैसे अपलोड होता है। अब सवाल आता है इधर मैं एक ऐसे काम कर देता हूँ, 1 मिनट, आई जस्ट ओपन द, मुझे RHEL पर भी मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा, तो ज़रा मैं इसको एक बार स्टार्ट कर दूँ। चल, हाँ, हो गए, ठीक है। चलिए जी, अब मैं आपको एक अगला प्रैक्टिकल बताता हूँ। अब IT इंडस्ट्री में हमारे ऑफिस में कैसे काम होता है, देखो जी। आपके ऑफिस में एक जो काम है वो ऐसे होता है। हमारे ऑफिस में ये रहे हमारे कोडर, इनका काम है टू मेक द कोड। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, हमारे पास ये है कि भैया ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो ये सभी असाइन हो गए। इन्होंने ये कहा कि हमें एक सेंट्रलाइज फोल्डर चाहिए, ताकि ये अगर अपने कोड को क्रिएट करे तो ये कोड इधर से इधर आपका आसानी से अपलोड हो जाए और ये सबको एक्सेस हो, ठीक है ना, क्योंकि इनका काम एक साथ होना है। तो मतलब ये सभी इस पर अपने कोड एक साथ अपलोड भी कर पाएँ और जी इसको ये एक साथ एक्सेस भी कर पाएँ, ऐसा काम कुछ अगर ऐसा चाहिए। तो भैया अगर मैं आऊँ क्लाउड पे, तो क्लाउड में मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो था आपका EFS, लेकिन उस केस में आपको ये 1 2 3 4 5 इंस्टांस भी आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी और जी उसका आपका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो ऑफिस में ऐसे काम नहीं होता। ऑफिस में आपने क्या किया, आपने कहा कि ठीक है भैया ये रहा मेरा S3 अकाउंट, ये एक हमारा S3 का हो गया बकेट। अब सवाल ये आता है कि हमारे जो क्लाइंट है वो इन्हें कैसे एक्सेस करेंगे। सर एक सर्वर से भी तो FTP ऑन करके कर सकते हैं। FTP सर्वर बनाकर वो थोड़ा अलग चीज़ है, नहीं FTP इससे नहीं होता, नहीं वो FTP से अगर आपने बनाया तो FTP के लिए आपको अपने ऑफिस में ही एक सर्वर को परचेज करना पड़ेगा अलग से, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये कोडर हमारा कहीं पर भी हो इन द होल वर्ल्ड,
सबको ये आपका एक्सेस हो सके ग्लोबली। ठीक है, सवाल आता है कि अगर ये मैंने S3 किया, चलो ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अपने अकाउंट के IAM अकाउंट 5 क्रिएट किए। IAM हमने आपको अभी पिछला पढ़ाया था। चलिए जी, सबकी अभी आपकी ये अभी ये सबकी आईडीज़ हो गई, सब लोग अपने अपने अकाउंट से स्टार्ट हो गए। ठीक है जी, काम तो स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो S3 है ना, ये हमारे सिस्टम के साथ अटैच हो जाए एज अ फोल्डर। जैसे ये मुझे फोल्डर शो हो रहा है इस टाइप से, ये अभी हमें ऐसे शो होनी चाहिए, ताकि ये सिर्फ इसने कोड को अपने सिस्टम पर ऐसे टाइप किया और जस्ट अपलोड, तो ऑफिस में ऐसे काम होगा। सवाल ये आता है कि अब अगर हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का है, तो विंडो के साथ ये S3 कैसे अटैच होगी, और अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम RHEL के ऊपर है तो फिर कैसे अटैच होगी। अब जो मैं आपको अगला प्रैक्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ वो होगा माउंट द S3 विद विंडोज। तो सर जैसे अपना वो एक फोल्डर आ जाएगा तो अपन को बाद में अपना AWS अकाउंट ओपन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए ऐसे काम। तो आपने क्या किया, आप चाहो तो 5 IAM अकाउंट आपने क्रिएट किए, आपकी इच्छा है। मैं अभी एक ही अकाउंट पे आ जाऊँगा। अब देखिए, अगर मैं आऊँ विंडो के ऊपर, तो विंडो के ऊपर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है S3 ब्राउज़र, एक आपका होता है TNT ड्राइव, और भी होते हैं बहुत सारे अलग अलग ये आपके सॉफ्टवेयर हैं ड्राइवर। ठीक है, TNT ड्राइवर सही है। चलो जी, तो मैं आ जाता हूँ इस पर, मैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे आ सकता हूँ। मैं आ जाता हूँ S3 ब्राउज़र के ऊपर, S3 ब्राउज़र। ठीक है, आप ऐसे आ जाना, अपने सिस्टम के साथ आपने इसको ऐसे अटैच किया। ये देखो अलग अलग है, MSI में चाहिए, जिप में चाहिए, मैंने कहा मुझे इसमें चाहिए सिंपल। ठीक है जी, हो गया जी, क्लिक किया, सिंपली आपका आसानी से ये अभी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए, सिंपल आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट, और बस हो गया इंस्टॉलेशन। सवाल आता है कि काम कैसे एक्सेस होगा जी। अभी हमारा इंस्टॉल तो हो चुका है, देखिएगा सामने ये आपके फर्स्ट टाइम ऐसे ओपन हो जाएगा। ओके, गेटिंग, ठीक है। इधर आपको पहले अकाउंट में आना पड़ेगा, तो इसमें ये मेरा पुराना अकाउंट होगा शायद। ठीक है, मैनेज अकाउंट, ये मेरा कोई पुराना मैंने प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है जी, सेव चेंजेस। सवाल आता है कि ये सामने आपके ऐसे ओपन हो जाएगा। आपने इसको ओपन किया, अब आपको अपने AWS अकाउंट के क्रेडेंशियल को इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। कैसे होगा? आप अकाउंट ऑप्शन में आ जाओ, ऐड अ न्यू अकाउंट। ठीक है, क्या नाम होगा आपकी इच्छा, मैंने कहा ये होगा SCL का अकाउंट है। ठीक है, Amazon S3 स्टोरेज चाहिए। अब ये एक्सेस की और ये सीक्रेट एक्सेस की, ये मैंने आपको AWS CLI में पढ़ाया था कि कैसे होता है। ठीक है, तो आप ऐसे आ जाओ, सिंपल अपने अकाउंट में एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की कहाँ से होती है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल से आ जाते हैं जी। ये देखिए सिंपल, इधर ये रहा। इसने क्या कह रखा है कि आप एक साथ 2 एक्सिस की क्रिएट कर सकते हो। एक तो अभी है, आप चाहे तो उसे अगर आपको हटाना भी हो तो आप ऐसे आ जाओ और एक्शन में जाके डिलीट। तो एक्सेस की है ना और सीक्रेट एक्सेस की, तो जिस तरीके से ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो ये कॉमन भी तो रह सकता है, जब तक कॉमन भी रह सकता है, आपकी इच्छा, हाँ हो तो सकता अगर है। अपन इसको डाउनलोड करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा, चेंज हो जाएगा, हाँ हर बार चेंज होता है। इसने क्या कहा कि टू डीएक्टिवेट, ये क्या है, अच्छा डीएक्टिवेट पहले मुझे करना पड़ेगा। एंटर द एक्सेस की टू कंफर्म डिलीशन। ठीक है, तो पहले मुझे इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये डीएक्टिवेट हो चुका है, मैंने कहा जाकर है ये वाली,
अच्छा ये मुझे पहले कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है जी। मैंने कर दिया जाकर इसे, और ऐसे मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया, डिलीट हो गया। देखिए डिलीट कर सकते हैं। क्रिएट एक्सेस की मैंने आपको पढ़ाया था कि आप इसको, ओह मैंने हटा दिया, 1 मिनट। क्रिएट एक्सेस की आप ऐसे आ जाइए, और क्रिएट एक्सेस की आप देख सकते हो, एक ये रहा। आपको ऐसे भी दिख सकता है, अदरवाइज़ आपके पास ये फाइल तो हमेशा होगी होगी, जैसे मैंने आपको कहा था। आप ऐसे आ जाओ, आपने इसको ऐसे कॉपी किया, ये देखिए एक्सेस की। आप चाहें तो कोई IAM अकाउंट क्रिएट करके उसकी एक्सेस की भी आपकी हो सकती है, ठीक है ना। ये रहा इसका पासवर्ड, क्या है जी, पासवर्ड मेरा ये रहा, ठीक है। आ जाइए इधर, और इसके बाद में आपने सिंपल इसको ऐड अ न्यू अकाउंट। तो न्यू अकाउंट बनते ही आप देख सकते हो सारी आपके सामने ये शो होने लग गई, उधर से जो भी आपकी अटैच थी। ये देखिए इसका पूरा डेटा वगैरह सब मुझे शो हो रहा है। अब मैं सीधे सीधे इधर कुछ भी अपलोड करना हो, ये देखिए मैं बड़ी आसानी के साथ अपने कोड्स को अपलोड कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो, देखो हो गया अपलोड। मैं चाहूँ तो किसी बकेट में कुछ भी अगर कॉपी पेस्ट अगर होना है तो देख सकते हैं आप, कॉपी कट पेस्ट मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। जो काम मेरा अकाउंट में हो रहा था वो काम मैं अब अपने पर्सनल सिस्टम से कर सकता हूँ। तो ऑफिस में ऐसे काम होता है। बात अंडरस्टैंड हुई। मैं अपना एक न्यू भी हमारा हो जाएगा इधर, अगर आप चाहें तो, है ना। और अगर आपको हटाना है तो आप इसे ऐसे हटा भी सकते हो। यहीं पर एक ऑप्शन होगा डिलीट बकेट का, सब कर सकते हो आप। डबल डबल शो क्यों हो रहा है कहाँ पे? ऊपर ऐसे SQL नोएडा 1 SQL नोएडा 2? ये अभी कुछ टाइम में अपने आप हो जाएगा सही, कुछ टाइम में अपने आप हो जाएगा सही। बात अंडरस्टैंड हुई। चलो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपके विंडो के साथ कैसे अटैच होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके RHEL के साथ। अगर आपके क्लाइंट के पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये कैसे होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए ना एक पहले तो मैंने इसमें IP एड्रेस ऐसे एक्टिवेट किया, NMTUI एक्टिवेट, और एक्टिवेट सही है। आप ऐसे आ जाओ इधर ना, एक इसमें ऑनलाइन इसका बहुत अच्छा है। ऑनलाइन में आप ऐसे आ जाना, माउंट S3 ये वाला cloudcool.com, ये एक साइट है क्लाउडकूल, ये बहुत अच्छी है साइट। आप ऐसे आ जाओ, सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका कॉपी पेस्ट ही है। चलो जी बहुत आसान है। देखो जी पहले क्या है, आपको अगर आपका सेंटोस है RHEL है तो पहले तो ये पैकेज आपको इंस्टॉल करने होंगे। ये अगर आपने RHEL पढ़ा हुआ है तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि पैकेज कैसे इंस्टॉल्ड होता है। सिंपल में आया, मैंने इधर इसको पेस्ट कर दिया, हो गया। तो इधर ये पैकेज अभी आपका पहले इंस्टॉल्ड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सर अभी अपन ने जो S3 में बनाया तो ब्राउज़र के थ्रू अपन किसी भी फाइल में अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते पर हैं। IAM में यूजर अपना कोई IAM में आपका ये फिक्स हो जाएगा कि किसको कौन सी S3 शो हो। S3 शो, और वो क्या चीज़ है? अब अगर आपके ऑफिस में 50 S3 बकेट हैं, बट जो अंकुश है उसका ओनली इसके ऊपर ही काम हो, तो वही हम दे सकते हैं। ऐसा भी होता फाइल कोई सी भी अपलोड कर सकते हो? है। फाइल कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। राइट्स का भी ऑप्शन है? राइट्स का भी होता है। IAM पे नहीं, हमने पढ़ा नहीं था आपको कि IAM पे वो सिर्फ जो आपका डेटा है वो ओनली उसको पढ़ पाए, अपलोड कर पाए, इरेज कर पाए, वही वाली पॉलिसी फिर आपको IAM के ऊपर अप्लाइड करनी पड़ेगी। वही पे है पूरा। चलो जी ये सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। देखो ये वाला मेरा काम हो गया। अब इसने मुझसे कहा कि इस सॉफ्टवेयर को यू हैव टू इंस्टॉल। तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, यू हैव टू डाउनलोड इट। मैं सिंपली ऐसे आ जाता हूँ, Ctrl+C किया, ठीक है। अभी ज़रा एक बार ये हो जाए, ये 57 पैकेजेस आपके इंस्टॉल्ड होना शुरू हो चुके हैं।
ठीक है, हो गया जी, मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर के बाद में मैंने सिर्फ इसको ऐसे पेस्ट किया, तो आप देख सकते हो ये अभी आपका हो चुका है। हाँ, इसके अगले के स्टेप्स क्या है, आप सिंपल ऐसे पूरे को आपने कॉपी किया बस, और आकर ऐसे पेस्ट किया। क्या ये हो चुका है, आप देख सकते हो। हाँ, क्या नाम था इसका, ये रहा S3 फ्यूज़। मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया बस, अब वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कुछ उसके अंदर पैकेजेस हैं, वो आपके कंपाइल होकर इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। हो गया। अगर ये हो चुका है तो इसको प्रूफ देखने के लिए एक कमांड होती है विच। क्या कमांड का क्या काम होता है विच का? फाइल बताता है कि अगर ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है तो ये भैया आपको फाइल बता देगा। ये देखिए बता रहा है कि हाँ हो चुका है इंस्टॉल। अब अगर ये हो चुका है तो अब अगला स्टेप क्या होगा? इसने क्या कहा कि आपको अपने सिस्टम में एक्सेस की और ये सीक्रेट एक्सेस की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले यू हैव टू मेक अ फाइल। आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैंने इसमें ये बनाया जाकर मैंने इधर कुछ और बना दिया। आपकी इच्छा है, मैं आ जाता हूँ ETC के अंदर और एनी नेम, हमने कहा विम एंड माय पासवर्ड, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने ये नाम दे दिया। इसने मुझसे क्या कहा कि भैया देखिए इसमें जो आपका ये जब आपकी फ़ाइल हो जाएगी तो आपको एक्सेस की, फिर आपका कॉलन, फिर आपकी सीक्रेट एक्सेस की, ऐसे आपको ये कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने ऐसे किया, ये मेरा एक्सेस की था, मैंने इधर इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। इसके बाद में यू हैव टू पुट हियर द कॉलन और फिर इसके बाद यू हैव टू गिव द सीक्रेट एक्सेस की। तो सिंपल मैं ऐसे आ गया, ये देखो। तो ये एंट्री किस लिए की? ताकि हमारा सिस्टम उस अकाउंट से ऐड हो सके। बात अंडरस्टैंड हुई? मैंने इसको सेव और एग्जिट किया। इसके बाद इसने मुझसे क्या कहा कि अब ठीक है, जब ये आपका हो जाए तो अब ये बताइए कि अब आपको इसमें परमिशन असाइन करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे आ जाओ। मैंने क्या कहा, मेरी जो फाइल है chmod 6, मैंने ये परमिशन इसमें अप्लाई कर दी। किस में है ये? ETC माय पासवर्ड, ये वाला। ठीक है, इसके बाद अगले पे आ जाते हैं। अब ये बताइए कि एक मिनट रुकिए गाइस, एक मिनट प्लीज़ होल्ड। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी सिर्फ आई जस्ट गिव द परमिशंस। अब सवाल ये आता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि RHEL में कभी भी कोई भी चीज़ आपको ऐसे एक्सेस नहीं होगी। यू हैव टू ऑलवेज डू द माउंटिंग। माउंटिंग पढ़ाया था ना मैंने आपको। चलो, मैंने कहा जाकर कि ठीक है ये किसके साथ हो जाए, आपकी इच्छा है। हमने कहा MKDIR और एग्जाम्पल माई डेटा, कुछ भी कर सकते हो आप इसके साथ। अब ये माउंट कैसे होगा, इसके लिए एक कमांड है S3FS। अब मुझे ये बताइए कि जो आपका बकेट है उसका क्या नाम है? तो मैंने कहा जाकर ये है मेरा SCL1। ठीक है, आप चाहे तो इसे भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, बट आप एक बात समझो, एक सिर्फ एक टाइम पर एक से ही हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि जाकर इधर मैं आ गया, मैंने कहा कि जो ये है ना वो है हमारी SCL नोएडा 1। ये किसके साथ अटैच हो जाएगा? मैंने कहा माय डेटा के साथ। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपकी पासवर्ड की फाइल कहाँ पर है? तो मैंने कहा -O, और जो हमारी passwd जो पासवर्ड की फाइल होगी ना वो कहाँ पर है? मैंने कहा वो फाइल है मेरी ETC के अंदर माय पासवर्ड, है ना। अंडरस्टैंड हो रहा है ना? कोई भी इशू हो प्लीज़ आस्क मी। इसने फाइल को पढ़ा
ऑथेंटिकेशन किया, और क्या होती है कमांड, df स्पेस -h, आप देख सकते हो, ये देखिए, हाँ जी, ये साइज़ क्या है 64 पैटा, ये आपका पैटा है, ये आपका काफ़ी हाई फाई है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं माय डेटा के अंदर आऊँ तो इसके अंदर मुझे मेरा पूरा डेटा दिख रहा है। अगर मैं इसमें कोई फाइल वगैरह क्रिएट करता हूँ AA, BB और CC, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी ये आपको शो होगा। कहाँ पर जी, इधर, अभी कुछ टाइम में ये शो हो जाएगा, ये देखो आया ना, बात अंडरस्टैंड हुई। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये कैसे आपका शुरू होता है, सही है। आखिरी प्रैक्टिकल इसमें बता देता हूँ आज की क्लास का, अभी तो इसमें काफ़ी कुछ होगा, S3 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक मैंने आपको बता दिया, अगला टॉपिक बताता हूँ मैं आपको, रन आ वेबसाइट। मैंने इससे पहले भी तो आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपकी कोई फाइल है, अगर एग्जीक्यूट करनी है तो पहले आपको विंडो की इंस्टेंस क्रिएट करनी पड़ती थी, फिर आपको इसमें IIS इंस्टॉलेशन करना पड़ता था, तब आपकी वेबसाइट एग्जीक्यूट हो रही थी, सही है। अगर मैं बात करूं RHEL की, तो इसमें पहले आपको अपाचे क्रिएट करना पड़ रहा था, फिर आपकी वेबसाइट। तो आप एक बात समझो, काम तो एक्चुअली में आपका हो रहा है इसके ऊपर, बट आपका पेमेंट इसका तो एक्स्ट्रा होगा ना आपके इंस्टेंस का। तो कंपनियों में कभी ऐसे काम नहीं होता, कंपनियों में कभी भी अगर उनकी साइट है तो वो हमेशा S3 पे उसकी फाइलें अपलोड हो जाएंगी और जी आसानी से उसका काम हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगा कि कोई भी S3 की हेल्प से कोई भी साइट कैसे एग्जीक्यूट होती है। चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पहले तो मैं इधर ऐसे आ जाता हूँ और एग्जाम्पल इसको हमने ऐसे एम्प्टी किया, आपकी इच्छा है आप इसे एम्प्टी भी, तो मैंने कहा परमानेंटली एम्प्टी, परमानेंटली डिलीट, जो भी इसके अंदर का डेटा होगा वो सब आपका हट जाएगा। सवाल आता है कि अब जो आपके ऑफिस में जो आपके वेब पेजेस होंगे उसको क्रिएट करने का काम आपका नहीं होगा, आपके ऑफिस में पहले से एक कोडर होगा, वो आपको एक वेब पेज असाइन देगा। सवाल आता है कि अभी जो हमारा प्रैक्टिकल है इधर, तो फिर इधर ये पेज अभी हमारे पास कहाँ से आएगा, तो इंटरनेट पे तो हर चीज़ अवेलेबल है, सिंपल आप ऐसे आ जाओ। अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं ऐसे आ गया, ठीक है। मैंने कहा जाकर कि ठीक है फ्री इंटरनेट, आप ऐसे आ जाओ, फ्री वेबसाइट, तो इधर ये कुछ आपके टेम्पलेट्स पहले से हैं, ये देखिए ज़रा, आपको ऐसी साइट चाहिए, ऐसी साइट चाहिए, आप कुछ भी साइट, हमने कहा जी हमें ये वाली चाहिए साइट, तो भैया इसके कोड कहाँ पर है, तो कोड आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखो कि आपका ये कोड कहाँ पर है जी, ये देखिए आ गया ना। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने पर ये देखिए ये आ गया आपका फोल्डर के अंदर ये रहा, इसके अंदर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है ना वो आपकी index.html होती है। क्यों? क्योंकि इसी में ये सब अटैच होता है। देखो इस फाइल को अगर मैंने ऐसे ओपन किया तो फिर ये वाला पेज मेरा इधर से ओपन हो रहा है और ये साइट आपकी ऐसे होगी। इसके अंदर अगर मैं आता हूँ तो फिर ना ये सब ना आपस में आपके कनेक्टेड होते हैं। ऐसे तो काम होता है ऑफिस में। अपन को करना क्या है कि इस कोड को आई विल अपलोड ओवर माई S3। तो आप ऐसे आ जाओ, आप ऐसे आ जाओ, चाहे तो आप इधर से ऐसे आपका अपलोड भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे करो कि मैंने इसको ऐसे किया, इस पूरे फोल्डर को ऐसे आपने उठाया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल आसानी के साथ। ये देखो जी, इसने कहा जाकर कि ये सब आपके अपलोड होंगे। हमने कहा अच्छा मैंने आपको एक चीज़ अभी पढ़ाई नहीं है, वो जो था नहीं जो आपका प्राइवेट पब्लिक वाला, वो नहीं बताया मैंने अभी आपको। चलो अभी बता दूंगा। एक प्रैक्टिकल अभी हमारा पेंडिंग था कि डेटा अगर हमारा प्राइवेट है तो क्या होगा, पब्लिक है तो क्या होगा, बता देता हूँ अभी आपको। इधर आ जाते हैं तो आप देख सकते हो ये सारे पेजेस अभी आपके अपलोड हो चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो इधर पहले तो इधर ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बकेट। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। चीज़ क्या है, ये देख लीजिए, ये अभी हमारा पब्लिक है,
देखिए जो अभी हमारा सीन है ना वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ एक बारी। MS पेंट हमारे पास अभी दो S3 के बकेट हैं। ये मैंने कहा जाकर ये था SCL नोएडा 1, सही है, और ये था SCL 2, है ना, SCL नोएडा 2, सही है। मैंने क्या कहा था कि ये पब्लिक आपका है नहीं, नॉट पब्लिक, है ना, और ये आपका पब्लिक है। मतलब इसके अंदर अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट या कोई फाइल अगर मैंने ऐसे अपलोड की तो क्या ये मुझे एक्सेस हो जाएगी फ्रॉम द वेयर। देखिए आ जाते हैं ऐसे, और इधर मैं आ जाता हूँ जी, तो इधर में ये देख सकते हैं ये आपका पब्लिक है। मैं ऐसे आ गया, पब्लिक आने में ये वाली जो हमारी फाइल है ये अभी हमारे क्लाइंट को एक्सेस हो जाए। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक URL होता है। कैसे होगा शो, आप जब इसके अंदर आ जाते हो ये देखिए ऑब्जेक्ट URL। लेकिन अगर आपने इसको वैसे कॉपी किया और आपने अपने क्लाइंट को सेंड किया, क्लाइंट आपका ऐसे आया कहीं पर भी, लेकिन इसमें तो ये इशू आ गया। प्रॉब्लम क्या है, सवाल आता है कि जब ये पब्लिक है तो हमें डेटा क्यों नहीं असाइन हो रहा है। आप एक बात समझिए, डेटा ये तो आपका पब्लिक हो गया, लेकिन डेटा अभी भी आपका प्राइवेट है। डेटा आपका प्राइवेट है, डेटा को भी आपको पब्लिक करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, ये प्राइवेट है पब्लिक है तब भी आपका काम नहीं होगा। ये भी पब्लिक होना चाहिए, ये भी पब्लिक होगा तभी एक्सेस होगा। सवाल आता है कि ये पब्लिक कैसे होगा, तो हम ऐसे आ जाते हैं एंड आप इसमें आ जाइए। ये देखिए ये वाली फाइल मेरी पब्लिक हो जाए तो कैसे होगा, आप एक्शन में आ जाओ। ये देखिए आखिरी में मेक पब्लिक, तो ये जो फाइल ये पब्लिक जब हो गई तो अब आप खुद देखिएगा जो पहले असाइन हमें नहीं हो पा रहा था अब हमारे क्लाइंट को ये डेटा एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए बात अंडरस्टैंड हुई। तो ये आपका ऐसे काम होता है कि पब्लिक। सवाल ये आता है कि अगर हमारी ये ऐसी बकेट अगर ये हमारी प्राइवेट है तो ये पब्लिक कैसे होगी। ये वाली तो थी लेकिन ये वाली कैसे होगी, तो इसके लिए आपको परमिशंस में आना पड़ता है और एडिट पे आ जाना। एडिट पे इस वाले को हमें ये हटाना पड़ेगा। सेव चेंजेस कन्फर्म, आपने ऐसे टाइप किया, कन्फर्म कर दिया जाके, हाँ जी। इसके बाद में आपको एक चेंजेस और करना है, दो होते हैं। एक तो ये ACL वाला, ये देखिए मैंने इधर ये दो चेंजेस किए। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी S3 बकेट आपकी प्राइवेट थी अब ये आपकी पब्लिक हो जाएगी। ये देखिए सवाल आता है कि जो इसके अंदर का डेटा है वो कैसे मुझे एक्सेस, तो मैंने जो आपको पढ़ाया था ये सारा डेटा अगर आपको एक्सेस करना है तो ये भी पब्लिक होना चाहिए। तो सेम अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो ये भी, तो ये जो अंदर की फाइल है वो भी आपकी पब्लिक होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अंडरस्टैंड हुआ। मैंने सिर्फ अभी ये आपकी फाइलों को अपलोड किया, इसको पब्लिक किया। सवाल आता है कि अब ये स्टैटिक कैसे क्रिएट होता है, तो अब इसका URL कहाँ से आएगा। आपके सामने ये इतना हो चुका है, आपको प्रॉपर्टीज़ पर आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में एकदम आखिरी में आ जाना, एक ऑप्शन आ रहा है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। ये क्या है, अभी आपका बंद है। आप ऐसे आ जाओ, यू हैव टू डू द इनेबल आने पर इसने मुझसे पूछा कि आपका इम्पॉर्टेंट पेज कौन सा है, तो वो अधिकतर index.html ही होता है। क्या कोई एरर पेज भी है, हमने कहा नहीं है, तो ये तो ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो इसमें भी एक आपका URL अभी आ जाएगा। ये देखिए आया ना। ये अब मैं पूरे वर्ल्ड में किसी को भी मैंने दे दिया, पूरे वर्ल्ड में अगर आपने इसे ऐसे किया तो देखिए ज़रा ये हो जाएगा। तो गाइस प्लीज़ चेक, कामरान जी प्लीज़ आप भी देखिए कि ये क्या पाकिस्तान में ओपन हो रहा है। यस ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ जी देखिए ओपन हो रहा है क्या, ये हो रहा है ना ओपन। चलिए तो अब मैंने आपको पढ़ाया
कि ऐसे किसी कंपनी का कोई भी अगर साइट होगी तो ये पूरे कहीं से भी ओपन हो जाएगा। सवाल ये आता है कि सर ये जो हमारी फाइल है इसका URL तो बहुत अजीब सा है, ये नहीं चाहिए हमें तो कुछ ऐसा चाहिए जैसे कि www.abc.com, हमें तो कुछ ऐसा चाहिए। तो ये चीज़ भी अभी आगे होगी, आगे एक टॉपिक आएगा अभी आपका DNS का, तब मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज S3 अभी हमारा आधा ही हुआ है, अभी मैं आपको इसमें आधा कल पढ़ाऊंगा। सर अभी तो जो अपना नॉर्मल HTML पेज था, है ना, PHP में भी ऐसे ही होगा, पाइथन में भी ऐसे ही तो होगा। अपना पूरा एक पेज क्रिएट है, सारी फाइल लाइब्रेरी अटैच है, तो अपन को बस वो अपलोड करना है, अपलोड बस पब्लिक करना है बस। और ठीक सर है, ऐसे अपना जो बकेट है वो प्राइवेट और फाइल पब्लिक कर दी जाए तो नहीं होगा? नहीं होगा। दोनों चीज़ ही सवाल आप समझिए, अगर ये आपका इनमें से कोई भी अगर आपकी प्राइवेट है, चाहे अंदर वाला चाहे ये बाहर वाला, आपको एक्सेस नहीं होगा। ये भी पब्लिक होना चाहिए, ये भी पब्लिक होगा, तभी आपको होगा। अंडरस्टैंड? कोई क्वेरी हो प्लीज़ आस्क मी। सर इसका भी तो कोई चार्ज होगा जैसे अपन यूज़ करते चार्ज होगा, बताऊँगा कल। मैं अभी आपको इतना बता देता हूँ कि इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि इसमें कितना फ्री होता है। 5 GB, 5 GB तक आप फ्री आप अपलोड इसमें कर सकते हो, ये आपका फ्री है 5 GB तक। ठीक है जी, चलिए ओके जी, बाय बाय एवरीवन।